अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं जो कोर टॉपिक की डिस्कशन स्टार्ट करूंगा वो डेफिनेशन ऑफ द फैमिली से करूंगा। डेफिनेशन ऑफ द फैमिली क्या कहती है? जॉर्ज पीटर मर्डॉक कहते हैं। मर्डॉक दरअसल हैं फंक्शनलिस्ट, ठीक है, जिनको फंक्शनलिज्म मार्क्सिज्म बिल्कुल भी नहीं पता। नबिया आगे आ सकती हैं आप, ठीक है। उन लोगों को के लिए मैं आगे अभी इनको रिपीट भी करूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मर्डॉक की डेफिनेशन ऑफ द फैमिली के साथ, ठीक है। अब एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ घूमती है। किसके? देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द फैमिली, रिलेटेड टू फैमिली के रिलेटेड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इसकी पूरी डेफिनेशन मूव करती है। लाइक नंबर 1, पहली चीज इसने कहा एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस लिविंग टुगेदर। अब सुनना मेरी बात, इधर देखना, इसको मैं बाद में कवर अप करता हूं। एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस लिविंग टुगेदर हैविंग सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, हैविंग सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक प्रोविजन एंड चिल्ड्रन ओन और अडॉप्टेड। ये कोर डेफिनेशन है, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं यहां पर आता हूं तो मेरी बात समझिएगा। क्या कहा? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली चीज क्या है? कॉमन रेजिडेंस, लिव इन द सेम होम, लिविंग टुगेदर, सही है। अब लिविंग टुगेदर के अंदर आता है एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी कि दोनों दो सेक्सेस के लोगों, यानी कि इसने क्या कहा? अब एक तरह से ये डेफिनेशन के थ्रू क्या कर रहा है? मैरिज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इनटू हेटेरोसेक्सुअल नॉर्म। एम आई राइट? हेटेरोसेक्सुअल का मतलब होता है मेल फीमेल रिलेशनशिप, मेल फीमेल रिलेशनशिप। ये क्या कर रहा है? हेटेरोसेक्सुअल नॉर्म में लिंक कर रहा है। फिर कहता है विद इकोनॉमिक कोऑपरेशन, विद इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब यानी कि वो पैसा कमा के देंगे, एक दूसरे में पैसा खर्च करेंगे, सही है। फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन ऑफ एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? एटलीस्ट 2 ऑफ होम मेंटेन अ सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि उनमें से 2 लोग क्या कर रहे हैं? सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप फॉलो करेंगे। सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप एक मैरिज के थ्रू इस प्रोसेस का पार्ट बनेंगे। क्या करेंगे? मैरिज, यानी कि एक्चुअली मर्डॉक इज गिविंग यू अ कोर स्टीरियोटाइपिकल कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फैमिली। फिर क्या कहते हैं? 1 और मोर चिल्ड्रन ओन और अडॉप्टेड, यानी कि 1 और चिल्ड्रन भी होने चाहिए। यानी कि एक्चुअल में मर्डॉक ने इस डेफिनेशन के थ्रू क्या कर दिया? इसने फैमिली की डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इनटू द कन्वेंशनल फॉर्म, इनटू द स्टीरियोटाइपिकल फॉर्म। अब बहुत सिंपल सी बात है। अब आप जब फंक्शनलिज्म की बात करेंगे, लेट्स सपोज एग्जाम में फंक्शनलिज्म का सवाल आ गया, फंक्शनलिज्म का सवाल आ गया, यू कैन स्टार्ट द आंसर विद दिस पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू द George Peter Murdoch, the family consists of adults of both sexes living together, having socially approved sexual relationship and having kids own or adopted। इस तरह से आपने डेफिनेशन डेवलप कर दी। अब आप आ जाओ इवैल्यूएशन पार्ट पे। किस पे आ जाओ बेटा? इवैल्यूएशन पार्ट पे। अब जितने भी लेफ्ट विंग के लोग हैं, जितने भी नॉन स्टीरियोटाइपिकल अप्रोचेस हैं, जितने भी पोस्ट मॉडर्निस्ट है, वो कहेंगे कि भाई इंसान को आजादी दे दो। नाउ वी आर गोइंग फॉर द इंडिविजुअलिज्म, हमने इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाना है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है? मेरी जो मर्जी मैं करूं। अब सबसे पहले क्या इसने क्या कहा? एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस। जरूरी नहीं है, एडल्ट्स ऑफ सिमिलर सेक्स भी हो सकते हैं, एडल्ट्स ऑफ सिमिलर सेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लिविंग टुगेदर, लिविंग अपार्ट टुगेदर भी हो सकता है। लैट रिलेशनशिप हमने डिस्कस की थी। लिविंग अपार्ट टुगेदर, दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, सही है। स्टाइल है यार तुम्हारा बॉय, मैं खत्म है स्टाइल तो तुम पे खत्म है ना ब्रो, ठीक है, ओके आ जाओ। फिर लिविंग टुगेदर में क्या है? लिविंग अपार्ट टुगेदर भी हो सकता है, सही है। क्या कहते हैं? adults of both sexes living together having socially approved sexual relationship। अब cohabiting couples भी हो सकते हैं, कोहैबिटिंग कपल्स भी हो सकते हैं, सही है। अब ऑटोमेटिकली जब कोहैबिटिंग कपल्स क्या हो सकते हैं? अब बहुत सारी सोसाइटीज में सोशल अप्रूवल की जरूरत नहीं है फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप, एम आई राइट? ठीक है। अब क्या होता है? इस चीज को आगे लेके चलते हैं। दोबारा बोलता हूँ, एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, एडल्ट ऑफ सिमिलर सेक्सेस, सही है। लिविंग टुगेदर, लिविंग अपार्ट टुगेदर, एम आई राइट? Having socially approved sexual relationship, in some societies there is no social approval is required for sexual relationship, am I right? Having kids, child free environment, child free movements, बहुत सारी so many women are moving towards the particular radical feminists are going against the reproduction role, particularly in terms of heterosexual relationship, ठीक है, क्लियर होगी बात, सही है। अच्छा, अब क्या होता है? एक्चुअल में हमने इस डेफिनेशन के थ्रू क्या किया? हमारे 2 कोर पैराग्राफ्स आराम से बन जाएंगे। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? समझ में आ गया? ठीक है।
क्लियर हो गया? अब ये चीज कहां पर यूज करनी है? इट्स वन ऑफ द की डेफिनेशंस इन sociology. ठीक है, whenever you are talking about the conventional family, whenever you are going to talk about the conventional family, you need to use this thing. जब अब लेट्स सपोज आ जाओ, दोबारा खेलते हैं इसके साथ। एग्जामिनर ने सवाल पूछा तुमसे, एग्जामिनर ने पूछा न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर, आ जाएगा ये? एग्जामिनर ने पूछा सवाल कि इवैल्यूएट द फंक्शनल पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द फैमिली, आ जाएगा ये? Am I right? Because अब याद रखना, मेरी बात समझना, यहां पे बहुत टेक्निकल बात बोलने वाला हूं, मुझे अटेंशन चाहिए टोटल। फंक्शनलिस्ट दरअसल कौन है? फंक्शनलिस्ट एक मेटा नैरेटिव है। मेटा नैरेटिव क्या कहेगा? देयर इज ओनली वन ट्रुथ, दुनिया में सिर्फ एक सच है जो हम कह रहे हैं, ऐसा ही कहेगा। जब वो दुनिया में किसी एक बात को सच मानने की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कन्वेंशंस की बात करेंगे, वो स्टीरियोटाइप की बात करेंगे। एम आई राइट? वो स्टीरियोटाइप की बात करेंगे, वो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ फैमिली की बात करेंगे। एम आई राइट? ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग पोस्ट मॉडर्निस्ट। एम आई राइट? ऑन द अदर हैंड व्हाट वी आर हैविंग? वी आर हैविंग postmodernist. Once I am going to say, on the other hand, we are having postmodernist, it means what I am going to say this thing that they are going to emphasize on individualism. यानी कि इंसान को आजादी दे दो. They are going to oppose the meta narrative within the society. Meta narrative stands for what? According to them, there is no one truth. Every individual will develop his own set of truth on the basis of his own experiences. यानी कि हर इंसान अपने तजुर्बात की बेसिस के ऊपर ये बात डिसाइड करेगा कि कौन सी फैमिली मेरे लिए ठीक है और कौन सी फैमिली मेरे लिए ठीक नहीं। Am I right? It according to postmodernists, ये इंसान का राइट है। Actually, they want to celebrate the diversity in the society. They want to celebrate the diversity within the society. Am I right? According to Stacy, every family is an alternative family. According to postmodernist, Stacy is a postmodernist. ठीक है, वो कहती है कि भाई every family is an alternative family, यानी कि हर फैमिली एक नई फैमिली टाइप है। Am I right? Because in postmodern societies, we are going to emphasize on individualism. We are going to emphasize on individualism. Individualism means कि एक इंसान को आपने राइट दे दिया कि तुम्हारी जो मर्जी, जिस तरह की मर्जी, तुम जिस तरह की फैमिली में रहना चाहो रह सकते हो। Any confusion? टेल है। I hope this will help you out. समझ में आया? ये गेम समझ में आया? अब मैंने ये एक पैराग्राफ को दो जगहों पे इम्प्लीमेंट किया, चाहे फैमिली टाइप का क्वेश्चन आ जाए और चाहे फैमिली पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन आ जाए। एनी कंफ्यूजन? टेल हियर। एनी प्रॉब्लम? टेल हियर। समझ में आ गया? ग्रेट। अच्छा, अब मैं उन प्यारे बच्चों के लिए जिनकी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, जिनको बादाम खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उनके लिए दोबारा सारे पर्सपेक्टिव एक जल्दी से स्किम थ्रू करूँगा ताकि, और जिनको आते हैं वो एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उनकी, ठीक है, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि हम जब पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो पेपर कैसा हुआ? हो गया, निकल गया था? हाँ बस ठीक हो गया। अच्छा ओके ग्रेट। तो जनाब किसी ने नंबर ऑफ स्लाइड्स तो देखे नहीं है ना? यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स तो नहीं पता ना कितनी है? बस सेट है। चलें जी, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं हमारे कोर पर्सपेक्टिव्स का। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फंक्शनलिज्म क्या कहता है? फंक्शनलिज्म में कंसेंसस थ्योरी, कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म में आता है। कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या है? अ थ्योरी दैट स्टेट्स सोसाइटी इज इन अ स्टेट ऑफ कंसेंसस, एग्रीमेंट में है। क्या है बेटा? एग्रीमेंट में। तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का, बट देयर इज अ वैल्यू एग्रीमेंट, वैल्यू कंसेंसस विद इन द सोसाइटी। एम आई राइट? दैट्स व्हाई यू आर हियर, सोसाइटी इन द स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि सोशल स्टेबिलिटी डेवलप हुई है। एम आई राइट? ठीक है, दिल की बात कह दी ना? हाँ बस बेहतरीन हो गया। सोसाइटी शेयर्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सोसाइटी शेयर्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज, शेयर्स एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज शेयर करती है एक दूसरे के साथ, विच में इवेंचुअली लीड टुवर्ड्स द वैल्यू कंसेंसस विद इन द सोसाइटी। फिर आते हैं फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू दैट सोसाइटी इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनिक एनोलॉजी वाली थ्योरी है।
just as different organs work together to keep the body alive, different institutions in society work together for the good of the society as a whole. अब मेरी बात समझिएगा एक सेकेंड. ऑर्गेनिक एनालॉजी क्या कहती है? बहुत सिंपल सी बात कहती है, सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी. सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ human body, and all the social institutions act like the organs of that human body. All the social institutions act like the organs of that human body. यानी कि सोसाइटी के सारे social institutions ऑर्गन की तरह काम करेंगे. ऑर्गन क्या काम करता है? फंक्शन करता है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड हो जाता है, और ऑटोमेटिकली ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही स्टेबल फॉर्मेट में आगे बढ़ती रहती है. ऐसा ही होता है. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. अब हम बात क्या कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनलिज्म. नबिया फोन मत यूज करें, थैंक यू. अच्छा जी, बात सारी ये है कि बहुत सिंपल सी बात है. अब मुझे एक बात बताओ, वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर टू फैमिली, तो उसको तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? फंक्शनलिज्म फैमिली को सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा, ड्यू टू फंक्शंस ऑफ द फैमिली. एम आई राइट? फिर आगे आते हैं द की आइडियाज ऑफ फंक्शनलिज्म. पहला है वैल्यू कंसेंसस. वैल्यू का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, कंसेंसस का मतलब है एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट ओवर द वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है जी. मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शेयर अ बिलीफ इन कॉमन वैल्यूज. एनी कंफ्यूजन चले? ऑर्गेनिक एनालॉजी मैंने समझा दिया. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव कंसाइंस की बात जो होती है, एमिल डर्केम की थ्योरी है. कहते हैं कि ह्यूमंस हैव अ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स. हमारी एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एनी कंफ्यूजन? क्या हुआ? हाँ, ओ ब्रो, चलें टेंशन देता है ना ब्रो. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. जनाब आगे आते हैं, मार्क्सिज्म की तरफ आते हैं. दे ऑलवेज टॉक अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट. क्या किसके बारे में बात करते हैं ये लोग? क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं. क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? कहते हैं, अब देखो मेरी बात, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, सोशल चेंज चाहेगी. अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट, दे आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. उनको एग्जिस्टिंग सिस्टम से बहुत सारे मसाइल हैं. जब आपको आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम से बहुत सारे मसाइल होंगे, यू आर गोइंग टू अपोज द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. आप सोशल चेंज चाहेंगे. एम आई राइट? आपको लगेगा एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? दे आर सपोर्टिंग द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर व्हिच यू आर गोइंग टू अपोज दिस आइडिया. ठीक है, आप तब्दीली चाहते हो तो आपको हर नई जो एग्जिस्टिंग चीज होगी उसमें प्रॉब्लम नजर आएगी. अब इसी वजह से मार्क्सिज्म इज इन द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. ठीक है, वो अपोज करेंगे आइडिया. क्लियर हुई बात? फंक्शनलिज्म सपोर्ट करेंगे, मार्क्सिस्ट अपोज करेंगे. ये बात समझ में आती है? मार्क्सिस्ट क्यों अपोज करेंगे? बट बिकॉज अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द फैमिली यूज्ड टू सपोर्ट द कैपिटलिज्म विद इन द सोसाइटी. फैमिली क्या करती है बेटा? कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है. किसको सपोर्ट करती है बेटा? कैपिटलिज्म को. सही है. कैपिटलिज्म क्या है? क्लास इनइक्वालिटी बेस्ड सिस्टम. बेटा आगे आ जाए सिद्रा. एक ऐसा सिस्टम जो क्लास इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता है. जो किसको सपोर्ट करता है बेटा? क्लास इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता है. क्लास इनइक्वालिटी को सपोर्ट करने वाला सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट, बुर्जियाजी को सपोर्ट जो पावर में होता है, और जो वर्किंग क्लास होती है वो अप्रेस हो रही होती है, उसके राइट्स अप्रेस हो रहे होते हैं. ठीक है. अ थ्योरी दैट स्टेट्स दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मेन क्लासेस इन द सोसाइटी. दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बुर्जियाजी रूलिंग क्लास एंड द प्रोलेटारिएट वर्किंग क्लास. की आइडियाज क्या हैं? बुर्जियाजी यानी कि रूलिंग क्लास एक्सप्लॉइट द प्रोलेटारिएट मींस वर्किंग क्लास. ठीक हो गया. कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी आर द रूट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है जाती जागीर. कहते हैं कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी आर द रूट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन की जो बेसिक वजह है ये कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी है. प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब एक किसी भी इंसान को इजाजत कि वो जितना पैसा मल्टीप्लाई करना चाहे वो मल्टीप्लाई कर सकता है. जब वो मल्टीप्लाई कर सकता है तो ऑटोमेटिकली आप उसको मल्टीप्लाई करने की इजाजत दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एक बंदा जिसका पैसा होगा जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा उसके पास कैपिटल बढ़ता चला जाएगा और सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी. गरीब गरीब से गरीब तर होता जाएगा और अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा. एम आई राइट? जो हमारी सोसाइटीज में नॉर्मली हम देख रहे हैं. ठीक है. फिर कहते हैं द प्रोलेटारिएट विल वन डे अटेन क्लास कॉन्शियसनेस. जो कहता है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट कहता है जो वर्किंग क्लास है उनको एहसास हो जाएगा कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है. ठीक है. द प्रोलेटारिएट विल वन डे ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म
एंड बिल्ड अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बिल्ड करेगा जो कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी होगी। कम्युनिज्म पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो उनको लगता है कि मार्क्सिस्ट को ये लगता है कि एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर जो आपका फैमिली का सिस्टम है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। कैपिटलिज्म को सपोर्ट कैसे करेगा, अब समझना, यहां पे बहुत टेक्निकल बात बोलूंगा। फैमिली इज अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी का कल्चर बनाती है, सोसाइटी का कल्चर बनाती है। जब एक चीज सोसाइटी का कल्चर बनाती है तो ऑटोमेटिकली उसके पास लोगों का आइडियोलॉजी, पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन बिल्ड करने की पावर होगी। ऐसा ही है, जब इस चीज की पावर उसके पास होगी 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 तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जब उसके पास इस चीज की पावर होगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो कैपिटलिज्म के फेवर में आइडियोलॉजी बनाएगा। क्या बनाएगा, आइडियोलॉजी। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट को ये लगता है फैमिली डेवलप्स आइडियोलॉजी इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के फेवर में आइडियोलॉजी फैमिली बनाती है। समझ रहे हो मेरी बात? द फैमिली डेवलप्स आइडियोलॉजी इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म बिकॉज फैमिली इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। द फैमिली इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus. Any confusion? यहां तक समझ में आती है बात? ठीक, आगे आते हैं। Feminists believe that, अब देखो मेरी बात सुनो, feminist is also a part of conflict theory. जो लोग सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते हैं, ठीक है, they will definitely oppose the existing social order. सही है, they will definitely oppose the, अब feminist भी सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, सही है। जब हम कहते हैं कि फेमिनिस्ट भी सोसाइटी में चेंज चाहते हैं तो वो किस तरह का चेंज चाहते हैं? वो चेंज चाहते हैं जेंडर इक्वालिटी बेस्ड, जेंडर इक्वालिटी। वो एक्चुअल में मेरा ये बात कहना शायद गलत होगा कि वो सिर्फ जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं, क्योंकि फेमिनिस्ट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज़ जो सब में सिमिलर है, एक्चुअली दे आर अगेंस्ट द पेट्रियार्की, यानी कि मेल डोमिनेंसी के अगेंस्ट है। Actually, they are against the oppression of women, domestic violence, यानी कि women के खिलाफ होने वाली तमाम ज्यादतियों के हवाले से फेमिनिस्ट बात करते हैं, ठीक है जी। एक्चुअल में कहते हैं फेमिनिस्ट बिलीव दैट द सोसाइटी इज पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल का मतलब है मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अब देखो मेरी बात सुनो, दे विल डेफिनेटली अपोज द एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऐसा ही है, एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन को अपोज करेंगे। जब वो एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन को अपोज करेंगे तो वो फैमिली को भी अपोज करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम द फैमिली इज पेट्रियार्कल। द फैमिली इज पेट्रियार्कल का मतलब है वो मेल डोमिनेंसी को प्रमोट करती है, मेल डोमिनेंसी को प्रमोट करती है। दिस मीन्स दैट society is controlled and dominated by the males. Feminists argue that the patriarchy oppresses females and has negative consequences of our society. यानी कि सोसाइटी के अंदर नेगेटिव consequences आ रहे हैं। एक्चुअल में पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, दे आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली को इसीलिए ये अपोज कर रहे हैं, बिकॉज इनका पॉइंट क्या है, देखो याद रखना, इधर समझना, मार्क्सिस्ट कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, फेमिनिस्ट पेट्रियार्की के अगेंस्ट है। ये बात जहन में रख लो। एक्चुअल में कोई भी दुनिया में इनकलाबी या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होती है तो एक्चुअल में उनका कोई एक मोटिव होता है जिसको वो हिट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मैं बात करता हूं मार्क्सिस्ट की, तो कैपिटलिज्म उनका मोटिव है, कैपिटलिज्म उनका मोटिव है। Marxists are against the capitalism and if we talk about the feminist, patriarchy उनका core hit point है, सही है। अब देखें की आइडियाज, पेट्रियार्की, सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड, मार्क्सिस्ट। अच्छा अब देखिए मेरी बात सुने, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के फेमिनिस्ट आते हैं। अब मैं आपको टेक्निक समझाऊंगा, समझ लेना। ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव क्या है अगेंस्ट पेट्रियार्की, ऐसा ही है। अब समझना, तुम्हारे पास मैं दो साइड्स बताता हूं। सबसे पहले पहली साइड क्या है, लिबरल फेमिनिस्ट, जिनका एम्फेसाइज है सिर्फ जेंडर इक्वालिटी पे। किस पे बेटा, जेंडर इक्वालिटी। ये बात समझ में आती है? ये आपके मॉडरेट फॉर्म ऑफ फेमिनिस्ट आप कह सकते हैं, सही है। दुनिया में एक लिबरल फॉर्म होती है और एक रेडिकल फॉर्म होती है, हमारा राइट। रेडिकल क्या होते हैं, शिद्दत पसंद, रेडिकल आइडियाज, हार्ड लाइनर्स, ठीक है। अब रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो मेट्रियार्की चाहते हैं, यानी कि वो पेट्रियार्की के अगेंस्ट एक ऐसा रेवोल्यूशन चाहते हैं जिससे सोसाइटी में मेट्रियार्की आ जाए, यानी कि फीमेल डोमिनेंसी आ जाए, ठीक है।
ये बात समझ में आती है, रेडिकल और लिबरल समझ में आ गए, सही। अब बीच में होते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। क्या होते हैं बेटा? मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। इस बात को जहन में रख लो, एक्चुअली दे टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। दे ऑलवेज टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो क्लास इनइक्वालिटी है उसका इम्पैक्ट उनको लगता है जेंडर इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी आता है, जेंडर इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी आता है। जैसा कि as male is performing the economic role within the family structure, instrumental role perform करता है, हमने पढ़ा था, as male is used to perform the economic role within the family structure, the male become capitalist, and was the female is performing the domestic labor job within the family, the female become a laborer, यानी कि वो प्रोलेटारिएट बन जाएगी और वो बुर्जुआजी बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बुर्जुआजी प्रोलेटारिएट को ऑप्रेस करता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी ऑन जेंडर इनइक्वालिटी आ गया, इम्पैक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी फिलहाल 3 को अंडरस्टैंड करते हैं, आगे वालों को रिमेनिंग को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है? सॉफ्ट लाइनर लिबरल फेमिनिस्ट, हार्ड लाइनर रेडिकल फेमिनिस्ट, बीच में कौन है? मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। एनी कंफ्यूजन चलेगा? ठीक है, चलें जी, अब आते हैं अगली थ्योरी की तरफ, पोस्ट मॉडर्निज्म। अभी मैंने इस पर डिस्कस किया था आप लोगों से जब मैं भी डेफिनेशन स्टार्ट की थी। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव, दुनिया में कोई एक मेटा नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। एवरी इंडिविजुअल विल डेवलप हिज ओन नैरेटिव ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंसेस। हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे अपना नैरेटिव खुद क्रिएट करेगा। ये बात समझ में आती? ठीक है, अब एक्चुअल में पोस्ट मॉडर्निज्म की जो थ्योरी है, कहते हैं थ्योरी दैट स्टेट we now live in a world where truth, knowledge and even reality have multiple meanings। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ मेरा सच सच नहीं है, आपका सच भी सच हो सकता है। There is no one truth का मतलब ही यही है, दुनिया में किसी एक चीज की एक सच्चाई या एक एक्सप्लेनेशन नहीं है। मार्क्सिस्ट ने दुनिया को एक नजर से देखा, एंटाई कैपिटलिज्म हो गए, फेमिनिस्ट ने एंटाई पेट्रियार्की को एक नजर से देखा, फंक्शनलिस्ट ने वैल्यू कंसेंसस के फॉर्मेट से देखा। They all are meta narratives. What they are? They are meta narratives. अब जरूरी नहीं है कंडीशन के अंदर फंक्शनलिस्ट की डेफिनेशन भी सही हो सकती है, मार्क्सिस्ट की भी सही हो सकती है और फेमिनिस्ट की भी सही हो सकती है। दोनों तीनों लोग डिफरेंट व्यूज से सोसाइटी को देख रहे हैं। Am I right? तुम्हारा व्यू डिफरेंट हो सकता है। इस क्लास में अगर तुम मुझे देख रहे हो या कैमरा मुझे देख रहा है तो ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट व्यू से तुम लोग देख रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर मुख्तलिफ व्यूज देख रहा हूँ। सही है, अगर मैं यहाँ पर जो लोग व्यूज़ देख रहा हूँ, कुछ लोग फ़ोन में लगे हुए, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कर रहे हैं। सही है, अब क्या है, मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, हालात व वाक़यात, ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं। तुम्हारा व्यू डिफरेंट है, मेरा व्यू डिफरेंट है। सही है, तुम सोच रहे हो कि यार ये पढ़ा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इसका होगा क्या। ठीक है, समझा? 2 व्यूज़ हैं, सोसाइटी को देखने के 2 व्यूज़ हैं। एक टाइम पर 2 रियलिटी एग्जिस्ट, एक टाइम पे 2 रियलिटी एग्जिस्ट कर सकते हैं। में समझ आई बात? अब कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट theorists state that today human beings live in a postmodern condition. In this condition, people attempt to construct their own meanings. So postmodern is the key way in which we construct our own identities through consumer culture. हम consumer culture की वजह से हम जब consumption कर रहे हैं उसकी बेसिस पे अपना culture define कर सकते हैं। फिर आता है key ideas of postmodernism and postmodernity, science and technology doesn't have all the answers। अब मैं इस बात को समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को P1 में समझाया था, कॉम की एक्सप्लेनेशन दी थी। कॉम ने क्या कहा, पहला फेज था थियोलॉजिकल, फिर मेटाफिजिकल, फिर पॉजिटिव, रूल ऑफ रिलीजन, साइंस चैलेंजेस द रिलीजन एंड देन रूल ऑफ साइंस। एम आई राइट? दोनों मेटा नैरेटिव्स थे। इसने कहा कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सब्जेक्टिव चीज़ें भी, सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन भी दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है। In postmodernity, there is no such thing as one truth or one reality. There are multiple truths available. ठीक है? In postmodernity, structuralist understanding cannot explain the makeup of society. Marxism, functionalism, feminism कहते हैं, अब देखो, in postmodern structuralist understanding cannot explain the makeup of society like Marxism, functionalism, feminism. All of those theories are large-scale understanding or meta-narrative fail to understand the society. Postmodernist के नज़दीक ये तमाम meta-narrative society को explain करने में नाकाम हो गए।
फिर आगे आते हैं, इन पोस्ट मॉडर्निटी वी क्रिएट अवर ओन मीनिंग एंड आइडेंटिटी थ्रू कंज्यूमरिज्म। अपनी अपनी कंजम्पशन ऑफ आइडियाज पे हम अपना क्या करते हैं, अपने ओन मीनिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। एनी कन्फ्यूजन चले?